Assalamu alaikum. Good morning, dear friends. This is Mehraj from the Knowledge Hub of Aspiring Minds. Today, I will discuss with you few more terms which have been asked in the different competitive exams. This will be the follow-up video of the first video on the history terminology, which has been already uploaded on the channel. Do watch it and enjoy the next video. Let me start the second video. One more term which is used in the history since during the medieval period, that is ICTA system. Question on this ICTA system was asked in 2016. You know, this ICTA, it is the term which was widely used during the Delhi Sultanate, and this is related to the land. और जो ये इक्ता है इसको इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। वहाँ के जो क्या हुआ करता था इस सिस्टम के अंदर, इक्ता सिस्टम के अंदर जो भी एम्पायर हुआ करता था उसको डिवाइड किया जाता था इक्ताज। फिर वो इक्ता जो भी ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे उनकी जो आर्मी हुआ करती थी उनको इन ल्यू ऑफ द सैलरी के बदले उनको ये एक लैंड का पीस दिया जाता था जिसको कहते थे इक्ता। फिर उससे कुछ रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसी वही रेवेन्यू एक्ट करता था एज ए सैलरी फॉर दोज आर्मी ऑफिसर्स। सो जो ये इक्ता सिस्टम है ये तुर्कस ने यहाँ पे इंडिया में एस्टेब्लिश किया है, ये इंडिया का अपना सिस्टम नहीं है। सेकंड टर्म इज खुनखटी क्या है? खुनखटी क्या है? दिस वाज टर्म वाज यूज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड एंड दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द लैंड। और जो खुनखटी क्या होती थी, जो भी छोटा नागपुर पैलेटिव है वहाँ पे जो भी ट्राइबल्स वहाँ पे रहते थे उनकी लैंड पे एक जॉइंट ओनरशिप हुआ करती थी, उसको बोलते थे खुनकटी। एंड दिस वाज इन द न्यूज़ इन 2022. Maybe this question will be asked in your JKPSC, KAS exams or in other exams related to the, and now there will be the examination for the history posts, history lecturer posts from the JKPSC. Maybe this will be asked as this was in the news, so it also forms the part of the current affairs. One more term is दामनी कोह. This was asked in CDS 2019. दामनी कोह क्या होता था? जो भी ट्राइबल्स होते थे ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान वो ये यूज़ करते थे, उनके लिए ये टर्म थी दामनी कोह. इट वाज अ काइंड ऑफ लैंड जो भी वहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे। संथली ट्राइब जो होती है, संथली जो एक ट्राइब है वो जो राजमहल हिल्स के अराउंड उनके लिए एक लैंड को डिमार्क किया गया था, एक लार्ज एरिया को, उसको कहते थे दामनी कोह. वन मोर टर्म इज पुनकाय, ननकाय एंड टोटकल. पुनकाय, ननकाय एंड टोटकल ये जो टर्म्स है ये हिस्ट्री में यूज़ नहीं हुई है डायरेक्ट, लेकिन साउथ इंडिया में ये एक किस्म की लैंड क्लासिफिकेशन हुआ करती थी। जो भी लैंड का सिस्टम, डिफरेंट कल्टीवेशन सिस्टम होते थे उनके लिए अलग अलग नाम होते थे, अलग अलग लैंड्स के लाइक पुनकाय और पुनकाय जो है ये ड्राई फील्ड्स के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। इसी तरह ननकाय वेट फील्ड्स के लिए, या इसी तरह जो टोटकल होता था ये जो गार्डन लैंड्स होते थे उनके लिए ये इस्तेमाल होता था साउथ इंडिया में। यानी कि ननकाय वेट फील्ड्स के लिए, पुनकाय ड्राई फील्ड्स एंड टोटकल वाज यूज्ड फॉर जो आपके बागात होते थे, बागात के जो ज़मीन होते थे गार्डन लैंड्स उनके लिए टोटकल का इस्तेमाल होता था. वन मोर टर्म इज इरिपटी. इसके बारे में पूछा गया है यूपीएससी 2016 में. और इरिपटी क्या होता था? इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ लैंड. इसमें क्या होता था, विलेज टैंक एक बड़ी हुआ करती थी जिससे पूरे विलेज को फिर वाटर सप्लाई हुआ करती थी, तो उस टैंक को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती थी. उस रेवेन्यू जो आता वो इसी इरिपटी से आता था. इट वाज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू फॉर मेंटेनेंस ऑफ विलेज वर्क. इसमें एक लैंड हुआ करता था, फिर उस लैंड में कल्टीवेट करते थे और उससे जो भी रेवेन्यू आता था उस रेवेन्यू से फिर विलेज टैंक को मेंटेन किया जाता था. वन मोर टर्म इज Tanurus. Tanurus was asked in UPSC 2016. Tanurus term is related to the Chola period. It is also a kind of related to the land. टेन्यूरस क्या होते थे? जो भी बड़े बड़े गांव होते थे जो चोलास के टाइम पीरियड में एज ए रेवेन्यू यूनिट्स इस्तेमाल हुआ करते थे, उसमें तनियारस का इस्तेमाल हुआ करता था. वालेकुम सलाम.
bye.